जैसे यहाँ से हम बाहर की तरफ देखें और वहाँ का धुआं उठता दिखाई पड़े दूर कहीं पर, तो आप अंदाजा लगाएंगे कहीं आग लग गई होगी, गर्मी का मौसम है, आग लग गई होगी कहीं पर, जिसकी वजह से वहाँ से धुआं उठ रहा है। इससे केवल इतना पता लगता है कि अग्नि होगी, वहाँ पर आग लगी होगी, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि कितना आग लगा हुआ है, क्या क्या जल गया, लोग तो नहीं हताहत हुए, ये सब पता नहीं चल पाता है। अनुमान से केवल थोड़ी थोड़ी ऊपरी जानकारी होती है। लेकिन जब आपकी प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है तो आपको सीधा ज्ञान होता है। फिर श्री कृष्ण की वाणी आपकी वाणी हो जाती है। आपको श्री कृष्ण को हर जगह कोट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर आप जो कहते हैं वो बिल्कुल मिलती हुई मालूम पड़ेगी कृष्ण से। कृष्ण जो कह रहे हैं उससे मालूम पड़ेगी मिलती हुई, महावीर से मिलती हुई मालूम पड़ेगी। वो इसलिए मालूम पड़ रही है क्योंकि अब वो प्रज्ञा एक हो गई है, उनके जैसे ही हो गई है। एक संत हुए हैं ए नागराज जी, अमरकंटक में थे। कुछ वर्ष पहले उनका देहावसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने समाधि के द्वारा सारा ज्ञान उपलब्ध किया। उन्होंने मध्यस्थ दर्शन को प्रतिपादित किया है और मिडिल पाथ, मध्यस्थ दर्शन उन्होंने प्रतिपादित किया। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सत्य की खोज में था और मैंने फिर संयम किया। संयम का मतलब जहाँ धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ फलित होते हैं उसे संयम कहते हैं। तो मैंने जब संयम किया समस्त प्रकृति पर तो मुझे सत्य उद्घाटित हो गया और उसी के द्वारा ये मध्यस्थ दर्शन निकला बाहर। तो समाधि से आपको जीवन का सार पता चलने लगता है। बहुत हल्की चीज़ नहीं है ये। केवल ध्यान लगाने मात्र से ऐसा लगता है कि ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन उससे सत्य उद्घाटित होने लगते हैं क्योंकि आप जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है उसके साथ एक हो जाते हैं और उसी में सारा ज्ञान समाया हुआ है जिससे प्रकृति चलती है। इसलिए जितने जितने अनुपात में, जिस रेशियो में आप इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ में अपने आप को एकात्म कर पाते हैं, एकता स्थापित कर पाते हैं, उसी अनुपात में सत्य आपको दिखाई पड़ने लग जाते हैं जगत के, है ना। तो आप निराश बिल्कुल भी ना हो, अभ्यास करते चलें। अगर जो चला ही नहीं वो तो इस किसी भी जन्म में प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर आप चलना शुरू कर दिए तो कम से कम आपके पास आश्वासन है कि इस जन्म में ना सही तो कम से कम अगले जन्म में तो होगा और बेहतर स्थिति में आप पहुंचेंगे। ये भी आश्वासन गीता में दे दिया गया है आपको। अगले जन्म में कहीं किसी शुचि नाम कुलीन के घर में आप जन्म लेंगे और अपनी साधना को आगे बढ़ा पाएंगे। तो शुरू तो करिए कम से कम इस जीवन में, है ना। आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं कुटिल छल कामी, मैं क्या कर सकूंगा, इतना पाप इकट्ठा कर रखा है जिसका बोझ उठाने में तो कमर टूट रही है और ना मालूम आप जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है। सभी के लिए आश्वासन है, सभी प्राप्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आपको हैरानी होगी, जैसे जीसस क्राइस्ट के हाथों में कीलें ठोकी गई थी, हाथ और पैर में, आपने देखा होगा क्रॉस में लटकाया गया और कीलें ठोकी गई, ठीक वैसे ही महावीर स्वामी के कानों में कील ठोका गया था। बुद्ध पुरुष हैं स्वामी महावीर, उनके भी कानों में कील ठोकी गई थी। आपको आश्चर्य होगा। और ये बताया जाता है, न मालूम ये जानकारी कहाँ से मिली है, स्वयं महावीर जी ने कहा था या कहीं से मिली हो, कि महावीर जी ने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति के कानों में खौलता हुआ शीशा डाल दिया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि महावीर जैसे ऊंचे दर्जे का व्यक्ति ऐसा कर्म किया होगा किसी जन्म में। आप तो कल्पना करेंगे कि वो तो एकदम ही पवित्र रहा होगा जन्म से ही, शुरू से ही, तभी तो चेतना की उच्चतम शिखर को छुआ उन्होंने। लेकिन उनके द्वारा भी ऐसा हुआ है, तो कितना बड़ा आश्वासन है। तो जैन धर्म में तो इतना बड़ा आश्वासन है। हमारे धर्मों में तो सीधा सीधा विष्णु का अवतार बता देते हैं, सनातन धर्मों में तो वहां तो फिर कोई संभावना ही नहीं बचती है। तो लोगों के पास एक विकल्प भी आ जाता है कहने के लिए, एक एक्सक्यूज भी मिल जाता है, अरे वो तो भगवान थे, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, वो कर सकते हैं ऐसा जीवन, उनके जीवन से लीलाएं प्रकट हो सकती है, हमसे कहाँ होगा भाई। लेकिन जैन धर्म में ये बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा भी पाप कृत्य हुए। यद्यपि कहानियां बनाई गई हैं यहाँ भी, लेकिन अंततः भगवान विष्णु का अवतार बता दिया जाता है। इसमें भी राम के पैदा होने के पीछे भी कारण बताया गया है कि क्यों उन्हें
स्त्री वियोग से जूझना पड़ा था, उसके पीछे भी कहानी बताई जाती है, ये आपने भी सुना होगा, है ना। वो मोहिनी वाला जो आप सुनते होंगे संदर्भ, नारद जी वाला, श्राप मिला था, श्राप दिया था विष्णु जी को, इनके आप भी वियोग से हो। अभी भी कमाल की बात है, नारद जी विष्णु जी को श्राप दे पाते हैं, है ना। तो उसमें जाएंगे तो तर्क में जाएंगे तो बड़ा ही आपको उपद्रव मालूम पड़ेगा, उस पर नहीं जाते। तो ये स्वीकार करना चाहिए आप सभी को, ये संबल है आपके लिए कि अगर महावीर जो पिछले जन्म में इतने कुकर्मी रहे, वो आके सात्विकता की चरम ऊंचाई पर पहुंच गए, तो आप सबके लिए भी संभावना है। आप सबने तो उतना खोलता हुआ शीशा किसी के कानों में नहीं डाला है, डाला है किसी ने डाला है? और कुछ लोग शब्दों से डाल देते हैं, वो अलग बात है। शब्दों से खोलता हुआ शीशा से भी ज्यादा खतरनाक डाल देते हैं। वैसा ही कुछ हुआ होगा, सचमुच में महावीर जी ने भी नहीं डाला होगा खोलता हुआ शीशा, शब्द बाण ही डाले होंगे, हो सकता है। शब्द बाण ज्यादा भेद करता है कहते हैं, है ना। शब्द बाण जो है वो ज्यादा कष्ट पहुंचाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, उसे रूपकों में बता दिया जाता है। तो आप सबके लिए भी संभावना है ना, कि आप सब भी महावीर हो सकते हैं, आप सब भी बुद्ध हो सकते हैं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अगर आपकी तपस्या में, आपकी साधना में बल रहा तो इसी जीवन में तीव्रता रही, तीव्र संवेगान आसन्ना, चूड़ामणि जी ने पूरा कंठस्थ कर रखा है। तीव्र संवेगान आसन्ना, जो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा उसकी सफलता निकट है, वो जल्दी पहुंचेगा। तो आपकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना प्रयास करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये बहुत सुंदर आश्वासन। तो जब आप निर्विचार समाधि में प्रवीण हो जाते हैं, विशारद का अर्थ होता है प्रवीणता, निर्विचार समाधि में प्रवीण हो जाते हैं, तो आप आध्यात्मिक प्रसाद को प्राप्त करने लगते हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उस अवस्था में बुद्धि सत्य से भरी होती है। ऋतंभरा शब्द सुना है? ऋतंभरा एक साध्वी का नाम भी है, जो अभी भी है ना, जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ऋतंभरा उनका नाम है, अभी तो उन्होंने साध्वी जीवन अपना लिया है। तो ऋतंभरा शब्द से ऐसा लगता है जैसे कोई मेनका उर्वशी की तरह ही कोई अप्सरा होगी, ऋतंभरा। ऋत का अर्थ होता है, ऋत का अर्थ, वेद में कई अर्थ दिए गए हैं, ऋत के कई अर्थ हैं, उसमें से जो प्रकृति के नियम हैं, यज्ञों के विधान हैं, उनका भी नाम ऋत है। वहां पर अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है ऋत शब्द। लेकिन ऋत का एक्चुअल अर्थ होता है सत्य, सत्य। तो उसकी बुद्धि सत्य से भरी होती है, सत्य से भरी होती है, पूरी तरह सात्विक हो जाता है चित्त, तो सत्य ही सत्य, वो छान लेता है, छान लेता है। मानो छलनी लगी हुई है उसके चित्त में, कोई बाहर जो दिखाई पड़ रहा है उसमें से वो छान छान के सत्य सत्य धारण करने लगता है। इतना शानदार अवस्था सोचो आप, है ना। तमस नहीं आएगा, रजस नहीं आएगा, सात्विकता है पूरी तरह से। ऐसी प्रज्ञा हो जाती है, ऐसी बुद्धि हो जाती है उसकी, सत्य ही सत्य भीतर प्रवेश करता है। तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा, क्योंकि शास्त्रों से जो प्राप्त ज्ञान है वो सब जो है धुंधला ज्ञान होता है, लेकिन समाधि अभ्यास से जब चित्त पूर्ण निर्मल हो जाता है तो बुद्धि सत्य से भर जाती है। 49वां सूत्र, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली होनी से श्रुत और अनुमान बुद्धि से अन्य विषय है। श्रुत का अर्थ होता है शास्त्रों से ज्ञान जो मिलता है उसे श्रुत कहते हैं, श्रुति बन जाती है उसी से। जो शास्त्र हैं उन सबको श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वो सुनकर प्राप्त की गई थी। यद्यपि अब सब लिपिबद्ध हो गई हैं तो अब श्रुति नहीं कहलाई जा सकती वो अब आने वाले समय में। हाँ, पहले जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, पता नहीं, ऐसा विश्वास नहीं होता लिपि का विकास नहीं हुआ था। आश्चर्य की बात है, क्योंकि सारी वर्णमालाएं सब बन गई थी, लिपि विकसित नहीं हुई थी। स्वीकार करना भी थोड़ा असंभव मालूम पड़ता है ना। अनार के आप बोलते तो लिखते हैं ना अपन, तब लिपि ही नहीं थी, सुन सुनकर ही जब आगे चले थे तो कैसे, मतलब अद्भुत पराकाष्ठा है वो तो। और सारे के सारे गीता आदि के श्लोक आप पढ़ेंगे, सारे अष्टरूप छंदों में है। आपने देखा है, अष्टरूप छंदों में है, मतलब 8 अक्षर होते हैं,
एक भाग में, फिर 8 अक्षर होते हैं। जैसे यथा दीपो निवातस्थो 8, नेंगते सोपमा स्मृता 8 अक्षर, ठीक है। योगिनो यच्चित्तस्य 8 अक्षर, युञ्जतो योगात्मना 8 अक्षर। ऐसे हैं सारे के सारे। जैसे दोहा चौपाई होती है ना, जैसे दोहा और चौपाई से रामचरितमानस की रचना की गई है, वैसे ये भी है। तो इससे याद करने में आसानी रहती है। कहीं कोई गड़बड़ कर देगा ना, अक्षर को इधर उधर हटा दिया कुछ कर, तो पता चल जाएगा कि ये अष्टुप छंद में फिट नहीं हो रहा है। तो इससे एक तो उसको याद करने में आसानी होती थी और वो शुद्ध रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। छंदों में गा के भी याद कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे छंद हैं। अष्टरूप छंद जैसे है, वैसे ही गायत्री छंद भी है। गायत्री छंद का नाम है, गायत्री आप जो मंत्र जानते हैं वो ऋग्वेद के ही एक छंद है। गायत्री छंद में बहुत सारी लिखी गई हैं, केवल वही नहीं लिखा गया है। भूर्भुवः स्वः जो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये यहाँ से यहाँ तक है। तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है उसमें एक्चुअल जो ऋग्वेद में है ना, तो उसमें जोड़ा गया है उसको, वो सारे तीनों लोगों को इसमें स्थापित करने के लिए। और ओम जो है ईश्वर का प्रतिपादक होने से वो भी जोड़ा गया है उसमें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री छंद है। तो ऐसे ही तो शास्त्रों से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान ऊपरी ज्ञान ही होता है, ऊपरी ज्ञान है वो, आपका ज्ञान नहीं है वो किसी और समाधिस्थ व्यक्ति का ज्ञान है। वो महावीर वाणी जो आप सुनते हैं तो महावीर का ज्ञान है। आपको लगता है कि मुझे भी ज्ञान हो गया, लेकिन आप झूठे हैं, आपको पता नहीं है अभी, वो आपका ज्ञान नहीं है, उधार है वो पूरा का पूरा, वो महावीर का ज्ञान है। वो शास्त्रों में लिखा हुआ भी ज्ञान वैसे ही है ना। जैसे इन्होंने कहा है कि अनुमान भी लिखा है इन्होंने, अनुमान प्रमाण के बारे में हमने पढ़ा था चूड़ामणि, आपको याद होगा। अनुमान प्रमाण जैसे यहाँ से हम बाहर की तरफ देखें और वहाँ का धुआं उठता दिखाई पड़े दूर कहीं पर, तो आप अंदाजा लगाएंगे कहीं आग लग गई होगी, गर्मी का मौसम है, आग लग गई होगी कहीं पर, जिसकी वजह से वहाँ से धुआं उठ रहा है। इससे केवल इतना पता लगता है कि अग्नि होगी, वहाँ पर आग लगी होगी, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि कितना आग लगा हुआ है, क्या क्या जल गया, लोग तो नहीं हताहत हुए, ये सब पता नहीं चल पाता है। अनुमान से केवल थोड़ी थोड़ी ऊपरी जानकारी होती है। लेकिन जब आपकी प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है तो आपको सीधा ज्ञान होता है। फिर श्री कृष्ण की वाणी आपकी वाणी हो जाती है। आपको श्री कृष्ण को हर जगह कोट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर आप जो कहते हैं वो बिल्कुल मिलती हुई मालूम पड़ेगी कृष्ण से। कृष्ण जो कह रहे हैं उससे मालूम पड़ेगी मिलती हुई, महावीर से मिलती हुई मालूम पड़ेगी। वो इसलिए मालूम पड़ रही है क्योंकि अब वो प्रज्ञा एक हो गई है, उनके जैसे ही हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति कोई 12वीं क्लास पढ़े तो 2 12वीं क्लास पढ़े हुए विद्यार्थी हैं तो दोनों का ज्ञान लगभग एक जैसा ही होगा। अब कोई कहे कि एक जो 12वीं क्लास का जो लड़का है वो दूसरे 12वीं क्लास से पढ़े हुए व्यक्ति का कॉपी कर रहा है तो उसे पता नहीं है बिल्कुल भी, भाई जो सेम डिग्री है तो सेम ज्ञान होगा। तो कई बार के लोग जो है ना, एक ज्ञानी व्यक्ति को दूसरे ज्ञानी का कॉपी करता हुआ समझ बैठते हैं। ऐसा बहुत बार आप देखते सुनते होंगे, ये तो जी इनको कॉपी कर रहा है, ये स्वामी विवेकानंद को कॉपी कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। अगर उसकी चेतना का स्तर स्वामी विवेकानंद की चेतना के स्तर तक पहुंच गया तो दोनों की बातों में समानताएं दिखाई पड़ेंगी बिल्कुल, है ना। तो कई बार कैसा भ्रम होने लगता है लोगों को, ये तो कॉपी कर रहा है वहां से, वो उसका ज्ञान नहीं है, वो तो कहीं और से बता रहा है। ही इज जस्ट वोमिटिंग द नॉलेज व्हाट ही हैज इंजेस्टेड फ्रॉम समवेयर, ठीक है ना। आगे पढ़ लेते हैं। जब 2-3 ही सूत्र रह गए इसलिए आज खत्म कर रहा हूं इसको, पहला पाठ खत्म हो जाएगा आज हमारा। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस प्रज्ञा से, ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार पैदा होते हैं वो अन्य संस्कारों के बाधक होते हैं, अन्य संस्कारों के बाधक होते हैं। तमस रजस सब स्थिर हो जाते हैं, है ना। जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ संस्कार बनेंगे। आप जिन जिन व्यक्ति परिस्थितियों के संपर्क में आएंगे नए नए संस्कार बनेंगे, लेकिन वो संस्कार खत्म होते चले जाते हैं, साथ साथ उनका निराकरण भी होता चला जाता है, निष्पादन भी होता चला जाता है। तो ये ऋतंभरा का प्रज्ञा की खासियत है, उसका एडवांटेज है आपको। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि। उस ऋतंभरा प्रज्ञा का भी निरोध हो जाने पर, मतलब सबका निरोध हो जाने पर निर्बीज समाधि हो जाती है। अब उसका भी आकर्षण नहीं रह गया, उसको भी आपने त्याग दिया, ऋतंभरा प्रज्ञा का भी आपने उपयोग बंद कर दिया जब, तो निर्बीज समाधि हो जाती है।
है ना। आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, व्यवहार काल में तो जो एक बार निर्बीज समाधि का आनंद ले चुका है वो व्यक्ति व्यवहार काल में भी आपकी तरह ही सब व्यवहार करता हुआ दिखाई पड़ेगा, वरना संभव नहीं है। लेकिन वो उसे एक बार स्वाद मिल गया है, तो अब वो जो भी व्यवहार करेगा, संस्कार बनाएगा, वो संस्कार उसे बांधने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उनका आकर्षण नहीं रह गया, अकर्ता भाव आ गया है। मतलब इतना मूढ़ मालूम पड़ेगा उस व्यक्ति को, जो भी निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेता है, उसे बहुत ही छोटी बातें मालूम पड़ती है। संसार की जो बातें आपको परेशान करती हैं, हैरान करती रहती हैं, वो बातें बड़ी ही तुच्छ मालूम पड़ती हैं। इन सब बातों में कहाँ जी लगाऊं अपना, मूर्तापूर्ण मालूम पड़ती है, बिल्कुल 2 कौड़ी की बात मालूम पड़ती है। मतलब जिह्वा भी लगाना और श्रम लगाना उस दिशा में बहुत ही ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर के प्रसाद का आपने तिरस्कार कर दिया, ऐसा मालूम पड़ेगा। तो वो कर ही नहीं सकता, तो कोई वो अकर्ता भाव में आसीन रहता है। जब भी आप संसार से कुछ पाने के लिए करते हैं, तब भी कर्ता भाव रहता है। संसार से कुछ पाना नहीं रह गया जब, तो पूर्ण अकर्ता हो गए आप। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी। अनाश्रिता कर्म फलम, वो कर्म फल पे आश्रित ही नहीं रहता उसको, बस करना है। जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक कुछ न कर कुछ करना है। इस शरीर से किसी का भला हो जाता है, किसी की चेतना को ऊंचा उठाने में मेरे द्वारा मदद हो जाती है, तो मैं वो उतना करूंगा, बस उतना ही प्रयोजन है। उसके अलावा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं चाहिए जगत से। जगत में भी कुछ पाने लायक है, जो सब कुछ छूटने ही वाला है, वो उसके लिए क्या इतना हैरान परेशान होना। अधिकांश व्यक्ति को तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि सब छूटने वाला है, इसी वजह से वो परेशान पीड़ित होता रहता है। कितने ही लोग आते हैं, रोज देखता हूं मैं, रोज मरीजों से बात करता हूं, तो मैं हमेशा चर्चा जरूर छेड़ता हूं। कुछ बातें उनकी ऐसी रहती हैं जिसमें हंसी आती है भीतर ही भीतर, है ना। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी।